रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। हर तरफ मस्जिदों से अजान की आवाज़, दुआओं की गूंज और बरकतों का मौसम था। उसी शहर में एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था, रिजवान। उसकी छोटी सी फैमिली थी, बीवी और 2 प्यारे बच्चे। रिजवान रोज़ सुबह फजर की नमाज पढ़कर काम पर निकल जाता। कभी मजदूरी करता, कभी सामान ढोता, कभी दिहाड़ी मिलती, कभी नहीं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती थी, शाम को इफ्तार के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता था। कभी खजूर, कभी रोटी, कभी दाल, कभी सिर्फ चने। उसकी बीवी मुस्कुराकर कहती, अल्लाह का शुक्र है, आज भी रोज़ा खुल जाएगा। बच्चे भी कभी शिकायत नहीं करते, सूखी रोटी भी उनके लिए दावत जैसी होती। एक दिन काम बहुत कम मिला, जेब में सिर्फ थोड़े से पैसे थे। रिजवान सोच रहा था, आज घर क्या लेकर जाऊं, ये तो बहुत कम है। दिल थोड़ा भारी था, मगर फिर भी बाजार से थोड़ा सा आटा और कुछ खजूर ले लिया। घर लौटते वक्त वो गली के चौराहे से गुजर रहा था। वहां उसने एक छोटा सा बच्चा देखा, फटे कपड़े, नंगे पैर और सामने एक खाली थाली रखे बैठा था। वो धीरे धीरे कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये सुनकर रिजवान के कदम रुक गए। उसने अपने थैले की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं तो कम होने का गम कर रहा था, लेकिन इस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं। उसने बिना सोचे अपना आधा सामान उस बच्चे को दे दिया, खजूर, आटा, सब। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे चाचा। उस वक्त रिजवान के दिल में अजीब सी सुकून उतर गई। उसे एहसास हुआ, अल्लाह ने हमें जितना दिया है वो बहुत बड़ा है, कम नहीं बल्कि बरकत है। जब वो घर पहुंचा और बीवी को बताया तो बीवी मुस्कुराई और बोली, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह हमारी रोजी में और बरकत देगा। उसी वक्त पड़ोसी दरवाज़ा खटखटा कर बोले, आज हमारे घर ज़्यादा खाना बन गया है, आप लोग भी साथ इफ्तार कीजिए। रिजवान की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटाता है। उस दिन उनका इफ्तार पहले से भी बेहतर हुआ, मगर सबसे बड़ी चीज़ थी दिल का सुकून और शुक्र। सबक: तभी अपनी रोज़ी को कम मत समझो। शुक्र करने वालों और बांटने वालों के घर में हमेशा बरकत उतल।